नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में 7 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज हम 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपनी प्रैक्टिस। इन द गिवन फिगर बिलो एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बी डी एंड सी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सर नीचे दिए गए चित्र में यदि ए एंगल 80 डिग्री का है, यानी ये वाला जो एंगल है सर वो आपका 80 डिग्री है। कितना है? 80 डिग्री। और एंगल ए बी सी, यानी ये जो पूरा ए बी सी मतलब ये पूरा ए टू बी और बी टू सी, ये पूरा का पूरा सर आपका 60 डिग्री का है। तो बी डी और सी डी जो हैं वो बी और सी को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाली लाइन सर बी डी ये बी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो बराबर एंगल्स में कट कर रही है। और ऐसे ही सर ये सी डी लाइन सी एंगल को दो बराबर लाइन में कट कर रही है। मान लो एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स है, तो एक्स और वाई के मेजर चाहिए, और ये जो बीच में एंगल बन रहा है वाई सर ये भी चाहिए हमें। तो यार एक्स निकालना तो बड़ा आसान है। देखो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल सी, ये सब 180 के होने चाहिए। आपको पता है सर एंगल सी ए 80 डिग्री है और बी के पूरे की बात करें तो सर 60 डिग्री है। तो सी कितना होगा सर? 180 में से दोनों को जोड़ करके घटा देंगे। तो सर 180 में से 8 6 14 यानी 140 घटा दो। सो एंगल सी जो आया वो कितना आया आपके पास? 40 डिग्री। अब आपको चाहिए एक्स की वैल्यू, और ये है एंगल बाइसेक्टर, यानी ये दो बराबर एंगल में कट कर रहा है, तो ऊपर जितना बनेगा उतना ही नीचे भी बनेगा। तो ये जो एक्स की वैल्यू है सर वो 40 की आधी होगी, तो वो कितनी होगी? 20 डिग्री। यानी एक उत्तर आपके पास निकल के आया, एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है? 20 डिग्री। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पहला उत्तर ये आ गया। ठीक है। अब क्योंकि सी और डी दो ऑप्शन है तो हमें दूसरे पर भी चलना पड़ेगा। दूसरा सर वाई की वैल्यू, आप ये बताओ ये पूरा 60 है तो सिर्फ ये वाला कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और ये एक्स आप निकाल चुके हो 20 डिग्री है। तो अब ये छोटे वाले ट्राइंगल बी सी डी में देख लो, यहां भी तो तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। जो आपका बी बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री छोटे वाले में, है ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये दो बराबर पार्ट में बांटेगा, तो 60 को 30 में बदल देगा और इसकी वैल्यू आप 20 जो है वो निकाल चुके हो। तो 30 प्लस 20, और तीसरा वाला जो एंगल बन रहा है वो है सर वाई, वही हमें चाहिए। तीनों का जोड़ 180 होगा, तो सर एंगल वाई जो होगा वो 180 में से इनके जोड़ को यानी 30 20 50 को माइनस कर दो, तो सर कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। तो यहाँ पर आया 20 डिग्री पहले आ गया था और 130 वाई का मान है। तो 20 और 130 कौन सा है सर? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। किसी ट्राइंगल का सर ऑर्थो सेंटर ओ है। सबसे पहले तो सर ऑर्थो सेंटर बनेगा कैसे? मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी सी तीनों से सामने वाली साइड पर एल्टीट्यूड डाल देना। एल्टीट्यूड का मतलब है सर हाइट, जो कि परपेंडिकुलर जाएगी। तो ये ए से आपने मान लो ये डी पर डाल दिया, बी से एल्टीट्यूड डाला आपने यहाँ और इसको बोल दिया ए बी सी डी ई, ये पॉइंट आपका ही हो गया, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर जाएगा। और सर सी से सामने वाली साइड पे आपने एल्टीट्यूड डाल दिया, ठीक है, और ये भी परपेंडिकुलर जाएगा, तो डी ई एफ। अब सर ये तीनों एल्टीट्यूड्स बीच में जहां कट करेंगे, क्योंकि ये तीनों यहां कट कर रहे हैं, तो सर यहीं आपका ऑर्थो सेंटर बन जाता है। ये क्वेश्चन तो था सर 10 सेकंड का, क्योंकि ऑर्थो सेंटर ओ पर बनने वाला एंगल और उसके ऊपर ए पर बनने वाला एंगल, इन दोनों का जोड़ 180 होता है अगर ये ऑर्थो सेंटर है। मेन चीज ये आपको याद रखनी है। लेकिन ऑर्थो सेंटर होता क्या है, बनता कैसे, वो बताने के लिए मैंने आपको इतना टाइम लगाया, चित्र बना के दिखाया। अब सर यहाँ पे एक खास चीज ये होती है कि ये जो ए एंगल है और ओ एंगल है, सर ए कौन सा? बड़े ट्राइंगल का बी ए सी, और उसके नीचे का सर ये ओ वाला एंगल, तो एंगल बी ओ सी, इन दोनों का जोड़ सर 180 डिग्री होता है। यही आपके ऑर्थो सेंटर का फंडा है। अब सर इसने आपको दिया है कि बी ओ सी कितना है सर? 100 डिग्री है, तो यानी बी ए सी प्लस 100 बराबर 180 हो जाएगा। तो 100 वहां जाके माइनस हो जाएगा। आपसे पूछा था बी ए सी का नाप क्या होगा, तो एंगल बी ए सी बराबर आपका 180 में से 100 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब होगा, 80 डिग्री। अच्छा मान लो ये ओ एंगल की बात ही नहीं करता, ये आपसे कहता एंगल ए ओ बी,
यानी ए ओ बी, इस वाले एंगल की बात करता, तो सर वो उसके पीछे कौन सा एंगल है, सी। तो आप क्या करते, इसमें एंगल सी को जोड़ देते बड़े वाले को, तो ये 180 हो जाता। ठीक है, अगर वो आपसे कहता एंगल ए ओ सी, ये आपको दिया होता, तब इसके पीछे वाला एंगल क्या है, बी, तो इसमें आप जोड़ देते ए बी सी एंगल, तो वो दोनों का, इसका और इसका जोड़ 180 होता। मतलब आप समझ पा रहे हो कैसे ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि पहले हम सॉल्व कर चुके थे, इसलिए मैंने इस चित्र को और बिगाड़ दिया थोड़ा सा। इन ट्राइंगल ए बी सी, कोई ट्राइंगल है सर ए बी सी, बना लेते हैं। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, तो सर डी पॉइंट इधर है और ई पॉइंट इधर है। ठीक है, और ये सर सच दैट डी ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी, अगर आप इसको मिला दो, सॉरी पैरेलल, तो ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल हो जाती है, डी ई लाइन पैरेलल हो जाएगी सर बी सी के। इफ ए डी बराबर एक्स, सर ये दे रखा है एक्स, और डी बी जो है वो एक्स माइनस टू है, और यहाँ पे ए ई दे रखा है सर एक्स प्लस टू, और यहाँ ई सी दे रखा है सर एक्स माइनस वन, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, एस एस सी सी पी यू का क्वेश्चन है। ये भी आपका CGL 2016 मेंस का क्वेश्चन था। सॉल्व करते हैं इसको। देखो सर, अगर आपको पता है तो मैंने पढ़ाया था कि अगर ये DE लाइन इस BC लाइन के पैरेलल आ जाए तो एक थ्योरी होती है कि सर AD ये वाला रेशो बटे DB ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये के, यानी AE बटे में आपका आ जाएगा सर EC। अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू रख दूं। सर AD कितना है x, DB कितना है x माइनस टू, सर AE कितना है x प्लस टू, और सर EC कितना है x माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का गुणा x माइनस वन के साथ होगा, और उधर सामने x माइनस टू और x प्लस टू, तो सर ये तो a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लगा देंगे, x का गुणा x में किया एक्स स्क्वायर, और x का गुणा x में किया तो x से कम x, और सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा 4। सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, माइनस से माइनस चला गया, अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई सर 4। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब है। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को हल करना है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एक्स वाई, देखो कोई ट्राइंगल बनाओ सर आप ए बी सी, आपको बोला एक्स वाई जो है वो पैरेलल ड्रॉ करी गई है बी सी के, ठीक है, और कट कर रही है किसको, साइड्स को, कहां पर एक्स और वाई पे। तो कट कर रही है मतलब ऐसी लाइन बनी होगी जो इन दोनों को कट करेंगी, ये मान लो एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये पैरेलल भी हो जाएगी बीसी के। ठीक है, एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी, यस एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी। दूसरा साइड्स को कट करे, अब ये लाइन तो हम यहां भी बना सकते थे ना, बट उसने बोला साइड को कट करे, तो फिर हमें यहीं बनानी पड़ेगी। तो ये जैसा वो बोलता जाए आप चित्र बनाते जाओ। अब ये बोल रहा है कि ए बी जो है वो 4.8 है, ये पूरी लाइन सर 4.8 है, और सर बी सी जो है ये 7.2 है, और सर बी एक्स जो है, बी एक्स ये छोटी वाली साइड ये सर 2 है। तो आपको एक्स वाई की लेंथ बतानी है, यानी इसकी लेंथ बतानी है एक्स वाई। अब देखो सर, आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि ऐसा कहीं हमने पढ़ा है कि ये जो एक्स वाई होती है वो आधी होती है दूसरे के बेस, यानी बड़े वाले बेस BC के, है ना। लेकिन ये मत लगाना, क्योंकि ये हमने तब पढ़ा था जब मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, जब ये कहा गया था कि एक्स और वाई जो हैं वो इन साइड्स के मिड पॉइंट हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है, ऐसा कोई फैक्ट भी नहीं है जो बताए कि ये दोनों मिड पॉइंट हैं। तो आप इसको मत लगाना, वरना आपका आंसर हो जाएगा गलत। 3.6 आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो कि आना नहीं है और ऑप्शंस में भी नहीं है। तब सर क्या करें, सर एक काम करो, अब जब मिड पॉइंट थ्योरम इसने नहीं बताई तो फिर एक ही थ्योरम थी हमारे पास जहां एक्स वाई पैरेलल हुआ करता था BC के, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई भी किया था। जब हमने लास्ट क्वेश्चन देखा तो हमने ये बोला कि सर ऐसा होता है कि AD बटे DB और AE बटे EC ये सर बराबर होते हैं। लेकिन सर इसमें एक चीज और होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो AX इतनी दूरी और बटे में ये पूरी दूरी AB, ये बराबर होगा सर आपके XY बटे BC के, XY बटे BC। ये चीज भी आप याद रखना कि सर अगर XY पैरेलल है BC के, तो सर AX बटे
पूरा ए बी, ठीक है, और बराबर में एक्स वाई बटे बी सी, इनका बेस। ऐसे ही सर ए वाई बटे पूरा ए सी बटे में एक्स वाई बटे बी सी भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब सर आप बोलोगे कि ए एक्स की वैल्यू क्या है, तो सर पूरा 4.8 है और आपसे बोला कि जो बी एक्स है वो 2 है, तो सर ये लाइन कितनी होगी, 2.8 होगी, क्योंकि ये पूरा 4.8 है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो सर ए एक्स कितना आया 2.8 और सर ए बी पूरा कितना है 4.8, बराबर में एक्स वाई की वैल्यू तो आपको चाहिए ही है, और बी सी कितना है सर 7.2। आप एक काम करो, डेसिमल से डेसिमल काट दो, मैं यहाँ पर एक पेज और ऐड करके आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो सर ये हो जाएगा आपका 28 और बटे में 48, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल काट दिया आपने, और यहाँ पर तो आपको एक्स वाई निकालना ही है, और बटे में है 7.xy इंटू 48 इज इक्वल टू 28 इंटू 7.2। इसका पॉइंट हटा के मैं बीच बटे में 10 कर देता हूँ। सर 24 दूना 48 और 24 तिया 72। फिर सर आप 2 से इसको काट दो तो ये चला जाएगा 14 बार, तो एक्स वाई बराबर जो है वो आपका आ जाएगा 14 तिया 42 बटे 10, और वो कितना होगा सर 4.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर सी जो है 4.2 सेंटीमीटर, वो आपका सही जवाब है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस में हमें मिल जाती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब नोट्स बनाएं तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे किताब से भी, है ना, ऑनलाइन क्वेश्चन से भी, वो नहीं, बट जो मेन क्वेश्चन हैं जिनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वीडियोज़ में, वो आप नोट्स में ज़रूर बनाएं। उससे क्या होता है कि जब आप रिवीजन करते हैं तो कुछ चीज़ें हो सकता है जो उसमें रह गई वो आपको यहाँ पे भी समझ आ जाए, या फिर कुछ चीज़ें जो वहाँ पढ़ी हैं जब आप उसको अप्लाई क्वेश्चन में करेंगे और देखेंगे तो वो और अच्छे से आपको रिवीजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, सर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, तो ए का जो बाइसेक्टर है वो बी सी को डी पर मिल रहा है। ए का बाइसेक्टर ये हो गया, बाइसेक्टर मतलब ए को 2 बराबर पार्ट में बांट देगा, और ये बीसी लाइन को डी पर मिल रहा है इन सच अ वे दैट ए बी इज इक्वल टू 10, सर ये आपका 10 सेंटीमीटर दिया है, और ए सी जो है वो आपका 15 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर है। और जो बी डी है सर, बी से लेके डी तक की दूरी वो आपकी 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सर आपको बी सी की लेंथ फाइंड करनी है, ये टोटल लेंथ बी सी यहां से यहां तक की। अब आप एक बात बताओ सर, एंगल बाइसेक्टर के लिए हम एक थ्योरम पढ़ के आए हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर ये ए डी एंगल बाइसेक्टर है तो सर ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में ए सी ये बराबर होता है सर यहाँ पर बी डी और बटे में डी सी के, और अगर ये बाइसेक्टर इस लाइन के बाहर है तब भी यही रहेगा बी डी बटे डी सी। आपको दोनों चीज़ें मैंने बताई थी जब मैंने पढ़ाया था। तो सर बी डी बटे डी सी, आपको बीसी चाहिए ना, ये तो पता ही है, ये मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो आप वैल्यू रखो, ए बी कितना है सर 10, ए सी कितना है 15, बी डी कितना है सर 6, डी सी निकालना है 5 दूनी 10 और 5 3 15, सर 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो एक ही बचा है तो डी सी का 1 में गुणा होगा तो डी सी, और 3 तिया 9, तो डी सी कितना आ गया सर 9 सेंटीमीटर। पूरा बी सी पूछा है तो कितना हो जाएगा सर 9 6 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। थोड़ा सा प्रैक्टिस और 2-3 बार रिवीजन जब आप करेंगे तो ये चीज़ें आपको बैठ जाएंगी, सर कौन सा रेशो किसके बराबर होता है, एंगल बाइसेक्टर में क्या है, थेल्स थ्योरम में क्या है, पैरेलल लाइंस हैं तो क्या है, या फिर आपके पास मिड पॉइंट्स हैं तो क्या है। तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी 2-3 बार रिवीजन करने के बाद और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, सर ट्राइंगल की बात हुई तो पहले एक ट्राइंगल चिपका लेते हैं। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सर ये दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, और सर ए सी जो है वो है आपका 12 सेंटीमीटर, तो ये दिया है आपको 12 सेंटीमीटर, और ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर। सर ये जो ए डी है ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ए को 2 बराबर एंगल में बांट देता है, ठीक है। गिवन दैट बी ए सी इज इक्वल टू 60, सर ये दिया है कि ये पूरा एंगल, ये पूरा 60 डिग्री है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी, सर इस एडी की लेंथ हमें पूछी गई है। देखो सर, अगर आपको ये बीडी और डीसी मिल गया होता तब तो आप इस लेंथ को, मान लो एक्स है, बड़े आराम से निकाल सकते थे। एक्स का स्क्वायर कर देते आप किसके, यहाँ पर ए बी और ए बी गुणा ए सी और माइनस बी डी गुणा डी सी के।
पर क्योंकि आपको ये नहीं पता, तब आप क्या करें, तब आप एक काम करो, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स यानी ADB प्लस ADC इसके बराबर होगा। इन दोनों जब इन दोनों एरिया को मिलाएंगे तो सर पूरा ट्राइंगल का एरिया आना चाहिए। ठीक है, अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, इसके अलावा सर अगर एंगल वेंगल दिया हो तब क्या करते हैं हम, तो हाफ इंटू वो दो साइड जिनके बीच का एंगल है, ठीक है, यानी अगल बगल की साइड्स संगत भुजाएं। तो जैसे यहां पर क्या है, AB और AC, इनके दोनों की साइड और इसके बीच में है ना एंगल, बड़े वाले की बात कर रहे हैं तो, और इनटू में सर साइन के साथ वो एंगल रख दो तो ये भी आपका एरिया बना देता है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे सर, हाफ इंटू सर AB 8 और 12 साइड्स कितनी है, 8 12 और उनके बीच का एंगल साइन के साथ साइन 60, ये आ गया। अब ऐसे ही हम ADB की बात करेंगे। सर आप किसी ट्राइंगल में कोई भी एंगल जो आपको पता हो उनकी संगत भुजाओं के साथ उसको रख सकते हो। अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो सर ये वाला कितना होगा, 30 डिग्री, और ये वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो जब मैं ADB की बात करूंगा तो ये एंगल मालूम है, तो संगत भुजाएं तो यही रखेंगे सर, क्योंकि यहाँ तो 8 12 हो गई, पूरा था, यहाँ इतना है, तो संगत भुजाएं 8 के साथ में क्या होंगी, x, क्योंकि त्रिभुज तो हमारे पास इतना ही है ना सर, ADB ये इतना। तो सर हाफ इंटू 8 उसके साथ x और सर साइन में 30 प्लस हाफ, अब ये वाला सर इस साइड वाला ADC, तो यहां पर भी सर यही 30 डिग्री मालूम है हमें, तो 12 के साथ x आ जाएगा, 12 गुणा x गुणा सर साइन 30। अगली लाइन में चलते हैं। तो सर यहां पर आप देखो 2 से तो आप इसको काट दो 4 बार, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। तो यहां पर तो सर आपका बचा 48 और साइन 60, तो सर साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए √3/2। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। यहां क्या दिया है सर, ये 2 से आप इसको काट दो तो ये 4 बार चला गया, तो 4x और साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है सर, साइन 30 होती है आपकी 1/2, तो यहां आप 1/2 रख दीजिए, प्लस यहां पे सर क्या है, 2 से 12 को काट दो 6 बार, तो 6x हो जाएगा, गुणा साइन 30 यहां भी है और वो आपका होता है 1/2। 2 से आपने इसको काट दिया 3 बार, 2 से आपने इसको काट दिया 2 बार, तो यहां पर सर 2 से आप 48 को भी काट दो 24 बार, तो ये बचा सर 24√3 बराबर सर 2x प्लस 3x। तो सर इस तरीके से ये 5x हो गया, तो 5x बराबर आएगा 24√3 के, और x की वैल्यू चाहिए तो 24√3 और बटे में कर देना 5, ये बन जाएगा सर। ये आ गया आपके इस बाइसेक्टर की लेंथ। अगर आपको BD और DC नहीं पता है तब भी, तो आपको इस तरीके से निकाल लेना है। अगर एंगल्स दिए हुए हैं, जब एंगल दिया हो तो हम क्या करते हैं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया चाहिए, सपोज इसका चाहिए, ये एंगल हमें दिया है और ये 4 है, ये 6 है और ये 60 डिग्री है, तो हम हाफ उन साइड्स का गुणा करते हैं और उनके बीच के एंगल को साइन के साथ रख देते हैं, इस तरीके से एरिया निकल आता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल। सर ये ABC एक बड़ा सा ट्राइंगल है, इन विच सर 5AD बराबर है 4CD के, ये AD और CD, तो सर AD बटे CD अगर निकालेंगे रेशो तो सर 4/5 आएगा, यानी ये रेशो 4 होगा और ये रेशो 5 होगा। आगे पढ़ लेते हैं। एंड E लाइज ऑन BD, सर E जो है ये BD लाइन पर इस तरीके से है कि 2DE, आगे देखते हैं सर, 2DE बराबर है किसके, 3BE के। तो सर यहां से अगर एक काम करते हैं, DE यहीं रहने देते हैं, BE को यहां बुला लेते हैं, तो आपका ये रेशो आ जाएगा DE और BE का, तो सर ये हो जाएगा 3/2, यानी ये 3 रेशो है और सर ये 2 रेशो है। इतनी चीजें क्लियर हैं। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE? सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, ABE कौन सा ट्राइंगल है सर, ये वाला, इसका रेशियो चाहिए
एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये पूरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ABC उसका एरिया, और ऊपर किसका एरिया चाहिए सर, AB, ये छोटा वाला, इसका रेशो आपको चाहिए। सर ये 4-5 में बढ़ गया था, कोई बात नहीं, यानी ये ABD 4 था और BDC 5 था। लेकिन अब जो ये ABD ट्राइंगल है सर, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉ करके, ABD जो कि 4 रेशो था, उसको फर्दर डिवाइड कर दिया इस AE लाइन ने सर 3:2 में, ठीक है। तो सर अब ये वाला जो ट्राइंगल है ये कितना होगा सर, ये 3 रेशो और 2 रेशो तो हैं, लेकिन ये 3 रेशो किसका है सर, 4 का 3, ये क्या है 4 रेशो था ना, ये वाली लाइन, ये जो ट्राइंगल था ABD ये 4 रेशो में था, और उसका भी ये 3 रेशो है, यानी 4 का 3, और सर ये जो छोटा वाला है ये सर 4 का 2 है। अगर आप मैथ्स पढ़े हो तो आप जानते हो का मतलब होता है सर गुणा, यानी 4 का 3, यानी 4 गुणित 3 कितना हुआ सर 12, और 4 का 2 यानी 4 गुणा 2 यानी कितना हो गया सर 8। यहां से मैं कह सकता हूं कि सर ये वाला जो है वो 8 रेशो है और ये वाला जो है वो 12 रेशो है, इसका एरिया 12 है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले सर पूरा ABC था, उसको 4 और 5 के रेशो में ABD और BDC में तोड़ दिया गया। अब जो 4 रेशो था सर उसको भी 3:2 में तोड़ दिया गया AE लाइन के द्वारा, यानी ये 3 रेशो और ये 2 रेशो, तो ये 3 रेशो भी किसका, 4 रेशो का 3 रेशो, तो 4 का 3, और ये 4 का 2 यानी ये 4 का 2। तो सर ऐसा जब का मतलब गुणा होता है तो ये 8 निकला और ये 12 निकला, यानी ये जो 4 रेशो पूरा है वो किसके बराबर आ गया सर, जो 4 रेशो पूरा है वो 20 के बराबर आ गया। तो 1 रेशो किसके बराबर है सर, 5 के, और इसका जो 5 रेशो था ये किसके बराबर होगा, तो सर 5 गुणा 5 25 के, यानी ये कितना है सर, ये 25 है। अब आपको चाहिए ऊपर ABE जो कि कितना आया सर 8, और नीचे चाहिए पूरा ABC, तो 25 ये, और सर 12 और 8 20, ये 20 और 25 कितना हो जाएगा 45। ऐसा कोई रेशो है, ऑप्शन नंबर C में रखा हुआ है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 8/45। अब आप ये ध्यान देना कि ऐसा नहीं आपने यहाँ से 4-5 देखा और यहाँ ऑप्शन में 4-5 था तो रख दिया, क्योंकि ऑप्शन सारे वही मिलेंगे जो आप निकालते आ रहे हैं रास्ते में, लेकिन आपको फाइनल क्या चाहिए उस पर ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि सर 3-2 ये निकाला तो ये 3-2 दिखा तो आपने कर दिया, ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट।